आज की कहानी। एक शिक्षक जो कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में बच्चों को आईएएस ऑफिसर बनने की कोचिंग दिया करते थे, वह अपने काम में बहुत ही ज्यादा माहिर थे और बच्चे उनकी बातें सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, क्योंकि वह बच्चों को मोटिवेट भी बहुत अच्छी तरीके से किया करते थे, जिससे बच्चों का पढ़ाई में बहुत सहायता मिलती थी। एक बार सर ट्यूशन क्लास में आए, तभी सभी बच्चों ने खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। सर ने कहा बैठ जाओ, सभी बच्चे बैठ गए। तभी सर ने सभी बच्चों को ट्यूशन देनी शुरू करी। कुछ देर बाद सर ने एक बच्चे को ट्यूशन क्लास में नोटिस किया, जो कि अपने ख्यालों में गुमसुम सा था। मानो लगता था कि वह शिक्षा के प्रति उत्सुक नहीं है एवं शिक्षा में उसकी रुचि नहीं है। उसको देखने से लगता था कि जैसे उसके माँ बाप ने उसे जबरदस्ती आईएएस बनने के लिए भेज दिया है। सर ने उस बच्चे को खड़ा किया और उससे पूछा कि मैंने जो अभी सभी को बताया वह तुम मुझे बताओ। वह बच्चा थोड़ा सा घबरा गया और बता नहीं पाया। सर को गुस्सा आ गया और सर ने कहा, तुम्हारे माँ बाप ने कितनी मेहनत करके तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा होगा और तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं है। जरा अपने माँ बाप की बढ़ती उम्र पर भी ध्यान दो। अगर तुम समय रहते कामयाब नहीं हुए तो तुम्हारी कामयाबी किसी काम की नहीं है, और यदि समय एक बार तुम्हारे हाथ से निकल गया तो सिर्फ जिंदगी भर पछतावा ही रहेगा, जिसका कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करो। ये बात सुन के लड़के की आंखें नम हो गई। जब ट्यूशन क्लास खत्म हुई तब ट्यूशन टीचर क्लास से बाहर निकले, तभी वह लड़का जिसका नाम अनुराग था वह ट्यूशन से बाहर आया और सर से आकर कहा, सर आपने मुझे जीवन के सच से रूबरू कराया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। परंतु मैं कोई नालायक बच्चा नहीं हूँ। मेरे पिता एक किसान हैं, पर जब उन्हें पता चला कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ तो उन्होंने अपनी इकलौती 1 एकड़ जमीन बेच दी और उन पैसों से मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। और अब मेरे पिता दूसरों के खेतों में मजदूरी किया करते हैं। मेरा क्लास में ध्यान इसलिए नहीं था क्योंकि मैं अपने पिता के त्याग और अपने परिवार के दुखों को याद कर रहा था। बूढ़े होने के बाद भी मेरे पिता ने अपना सब कुछ मेरे लिए दांव पर लगा दिया। यदि मैं कामयाब नहीं हुआ तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा और वह मेरे जीवन का सबसे बुरा समय होगा। मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, जिसके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं, पर आज आपने मुझे दोबारा अपने दुखों से रूबरू करा दिया, इसलिए मुझ में पढ़ाई के प्रति और भी ज्यादा जज्बा आ गया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लड़के ने शिक्षक से कहा कि मेरे पिता आज तक ट्रेन की एक अच्छी सीट पर भी नहीं बैठे हैं। जब मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा तब मैं उन्हें यूरोप के टूर पर प्लेन से ले जाऊंगा। उस वक्त सर मैं आपको फोन करूंगा। शिक्षक ने बच्चे की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि मुझे यकीन है तुम आईएएस ऑफिसर बनोगे, और अपने इस शिक्षक को याद रखना और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लड़का शिक्षक की बात सुनने के बाद वहां से चला गया। शिक्षक ने कई सालों तक बच्चों को आईएएस ऑफिसर बनने की कोचिंग दी। एक दिन जब शिक्षक कार से अपने घर जा रहे थे, तभी उनके पास एक अनजान नंबर से फोन आया और उधर से आवाज आई, नमस्ते सर। शिक्षक को पता नहीं था कि कौन है, इसलिए शिक्षक ने भी नमस्ते का जवाब दिया। उधर से आवाज आई, सर मैं अनुराग बोल रहा हूं। मैंने आपसे वादा किया था कि यदि मैं कामयाब हो गया तो मैं आपको भूलूंगा नहीं और अपने माता पिता को यूरोप के टूर पर ले जाऊंगा। सर मैं आईएएस ऑफिसर बन गया हूं और आज मैं अपने माता पिता के साथ यूरोप के टूर पर रहा हूं और मैं इस वक्त एयरपोर्ट पर हूं। ये सुन शिक्षक हैरान हुए और उनकी आंखों से आंसू झलकने लगे, क्योंकि यह बात बहुत ही अद्भुत थी कि किसी बच्चे ने अपने माता पिता के दुखों को खत्म कर दिया और वह जीवन में सफल हुआ। शिक्षक की आंख से आंसू निकलने लगे, क्योंकि वह अनुराग शिक्षक से ही पढ़ा हुआ था। अनुराग ने शिक्षक को कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप उस दिन मुझे सबके सामने खड़ा करके नहीं समझाते तो शायद मुझ में जज्बा कम हो जाता, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। शिक्षक ने उससे कहा कि तुम जीवन में और भी आगे बढ़ो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये सुनने के बाद अनुराग ने शिक्षक को आखिरी बार नमस्ते किया और फोन कट गया। ये कहानी एक शिक्षक और उनके शिष्य के बीच के गहरे रिश्ते, प्रेरणा और संघर्ष की मिसाल है। ये दिखाती है कि एक सच्चे शिक्षक का प्रभाव कितना गहरा और स्थायी हो सकता है। अनुराग का संघर्ष, अपने पिता के त्याग की कद्र और शिक्षक के मार्गदर्शन में मिली प्रेरणा ने उसे सफलता की राह पर आगे बढ़ाया। ये कहानी सिखाती है कि शिक्षक सिर्फ ज्ञान नहीं देते, बल्कि अपने शब्दों और विचारों से जीवन की दिशा भी बदल सकते हैं। प्रमुख संदेश, शिक्षक का महत्व। शिक्षक का एक सही समय पर दिया गया मार्गदर्शन किसी छात्र के जीवन को नई दिशा दे सकता है। अनुराग के शिक्षक ने उसे उसकी जिम्मेदारियों और उसके संघर्ष की अहमियत समझाई, जिससे उसमें नई ऊर्जा का संचार हुआ। परिवार का त्याग, अनुराग के पिता का त्याग एक प्रेरणा है कि माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए कितनी कुर्बानियां देते हैं। उनका संघर्ष बच्चे के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। मेहनत और लगन, अनुराग ने परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी।
अपने परिवार और शिक्षक की उम्मीदों को साकार करने के लिए उसने कड़ी मेहनत की और अपने सपनों को हकीकत में बदला। सपनों की उड़ान। अनुराग का अपने पिता को यूरोप के टूर पर ले जाने का वादा और उसे निभाना ये दिखाता है कि सच्चे सपने पूरे किए जा सकते हैं, अगर उनके लिए सही तरीके से प्रयास किया जाए। ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो किसी न किसी कठिनाई का सामना कर रहा है।